Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of microeconomics, that is chapter number 13, market equilibrium under perfect competition and effects of shift in demand and supply. And today so in this chapter we will discuss the concept of market equilibrium, equilibrium price and equilibrium quantity, determination of market equilibrium under perfect competition, then shift in demand and market equilibrium, after the shift in supply and market equilibrium, then simultaneously change in demand and supply and market equilibrium, and the last topic will be simple application of tools of demand and supply curve. Okay, so today we will discuss the concept of market equilibrium, equilibrium price and equilibrium quantity, and this is our lecture number 1 of this chapter. So let's start. Yes, students. So now the concept of market equilibrium, equilibrium price and equilibrium quantity. So market equilibrium क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में देखिए समझे, मैंने आपको पहले बहुत बार कराया है पिछले चैप्टर्स में भी, जब हमने डिमांड एंड सप्लाई के चैप्टर किए थे। तो जैसे हमने ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम प्राइस लेंगे, प्राइस, ओके, यहाँ पर क्वांटिटी, क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई, ये दोनों है। अब आपके पास क्या है, यहाँ पर प्राइस एंड क्वांटिटी के साथ ये आपके पास क्या है, ये आपका डिमांड कर्व है, मार्केट का डिमांड कर्व है डी, एंड ये आपका पास क्या हो गया, मार्केट का सप्लाई कर्व एस। ओके, सो मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है? मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ मार्केट when demand for a commodity is equal to its supply। जब क्या होती है मार्केट में, जो मार्केट डिमांड होती है, ये जो आपकी मार्केट डिमांड है, ये जो कर्व है मार्केट का, देखिए जो मार्केट डिमांड है जहां पर मार्केट सप्लाई के इक्वल होगी, किस जगह पे इक्वल है, यहाँ पर जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो और किस पर कॉरेस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस, एक पर्टिकुलर प्राइस पर। अब ये जहां पर इंटरसेक्ट में वहां पर जो प्राइस है वो मान लो ये ओपी है, तो इस पर्टिकुलर प्राइस ओपी के ऊपर, ठीक है, इस पर्टिकुलर प्राइस ओपी के ऊपर जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल होगी, वो क्या होता है, मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। सो दस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द स्टेट मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ। सो इस इक्विलिब्रियम के अंदर जो मार्केट होती है ना, वो अपने आप को क्लियर कर लेती है। क्लियर करने का मतलब ना तो यहाँ पर एक्सेस डिमांड होगी मार्केट में, ना ही एक्सेस सप्लाई होगी। यानी कि जब आपके पास क्या होगा, जो आपके पास डिमांड मार्केट डिमांड है वो इक्वल टू किसके हो जाती है, मार्केट सप्लाई की इक्वल होती है। यानी देयर इज नो एक्सेस डिमांड और नो एक्सेस सप्लाई, कोई सप्लाई डिमांड एक्सेस में नहीं है, कोई सप्लाई एक्सेस में नहीं है। मार्केट ने अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर दिया है, वहां पर मार्केट डिमांड इक्वल टू मार्केट सप्लाई है। ओके, तो वो क्या होगा, मार्केट इक्विलिब्रियम का पॉइंट। सो देयर इज नीदर एक्सेस डिमांड नॉर एक्सेस सप्लाई, ना तो यहाँ पर कोई एक्सेस डिमांड है और ना ही यहाँ पर कोई एक्सेस सप्लाई है। सो इन सच अ सिचुएशन द प्राइस दैट प्रिवेल इन द मार्केट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। तो अब इस सिचुएशन के अंदर, अब इस सिचुएशन कौन सी, ये वाली सिचुएशन जहां पर दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं, जहां पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई की इक्वल होती है, तो उस सिचुएशन में द प्राइस दैट प्रिवेल इन द मार्केट, जो प्राइस उस टाइम मार्केट में चल रहे होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस, एंड क्वांटिटी सप्लाइड, या फिर आप यू कैन से क्वांटिटी डिमांड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ओके, उसे हम इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे आपका यहाँ पर हम बात करें, ये यहाँ पर मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, ये ओपी, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होगी, हम इसको नीचे लेके जाए, नीचे क्वांटिटी ली हुई है ये ओ क्यू, तो ये क्या होगी ओ क्यू, ये क्या होगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये क्या होगी इक्विलिब्रियम प्राइस। ओपी इक्विलिब्रियम प्राइस होंगे और ओक्यू आपके इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगी। क्लियर? So market equilibrium occurs when when demand is equal to supply. Okay, जब डिमांड मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, सो इट लीड्स टू इक्विलिब्रियम प्राइस, द प्राइस विच क्लियर द मार्केट। ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस जहां पर ये वो प्राइस है जहां पर ये मार्केट जो है क्लियर है, विच क्लियर्स द मार्केट, यानी कि जहां पर डिमांड इज मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल है, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी द क्वांटिटी दैट लीव्स नो एक्सेस डिमांड or excess supply in the market. So in fact, equilibrium price implies the situation of equilibrium quantity, and equilibrium quantity implies the situation of equilibrium price. Clear? Now the next is determination of market equilibrium
डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। अब हम देखते हैं कि कैसे हम मार्केट इक्विलिब्रियम को निकालेंगे, डिटर्मिन करेंगे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर। अब परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, आप पिछले चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट कौन सी मार्केट होती है, in which large number of buyers and sellers, ठीक है, firms sold the homogeneous product in the market, homogeneous product को सेल करती है वो, and firm is only a price taker not a price maker, firm केवल एक प्राइस टेकर होती है, प्राइस मेकर नहीं होती है। तो यहाँ पर प्राइस कौन डिटरमिन करता है, यहाँ पर मार्केट के अंदर फ्री फोर्स चलती है, मार्केट के अंदर डिमांड एंड सप्लाई की, तो वहां पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की फ्री फोर्स के जरिए प्राइस डिटरमिन होते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, और उसी प्राइस के ऊपर जो फर्म्स होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करती हैं, जो कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होती हैं। तो अब हमने देखना है अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है मार्केट इक्विलिब्रियम में कैसे होगी, कैसे डिटरमिन करेंगे हम मार्केट इक्विलिब्रियम को। So under perfect competition, market equilibrium is determined by the forces of market demand and market supply. तो अगर हम अब यहाँ पर मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई की बात आई, अब मार्केट डिमांड आप कौन से चैप्टर में पढ़कर आए हो, चैप्टर 5 में, थ्योरी ऑफ डिमांड में, और मार्केट सप्लाई हमने अभी रिसेंटली ही पढ़ा है किसके अंदर, चैप्टर नंबर 11 में मार्केट सप्लाई को स्टडी किया है। तो अब हम दोबारा से रिकॉल करते हैं मार्केट डिमांड क्या होती है और मार्केट सप्लाई क्या होती है। ओके, सो रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एज डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 एंड 11। अब मार्केट डिमांड क्या थी, हमारी मार्केट डिमांड क्या थी, जो कि एक कोई भी एक कमोडिटी है मार्केट के अंदर, एक मार्केट में जितने भी सभी बायर्स हैं वो उस एक कमोडिटी की जितनी टोटल डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, जो जो जितनी जितनी डिमांड कर रहे हैं सभी बायर्स, उन सबका अगर हम टोटल ले लें, सम टोटल कर ले, तो वो हमारा किसको रेफर करता है, मार्केट डिमांड को। इसी तरीके से जो मार्केट सप्लाई होती है वो कैसे किसको रेफर करती है कि एक कमोडिटी है और एक मार्केट के अंदर जितनी भी सभी फर्म्स हैं, ऑल फर्म्स जो हैं वो उस एक कमोडिटी की जो सप्लाई कर रही हैं, अगर उन सभी सप्लाई का टोटल सम ले लिया जाए तो दैट इज मार्केट सप्लाई। ओके, सो मार्केट डिमांड रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ डिमांड, ठीक है, सम टोटल ऑफ अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी, एक कमोडिटी के लिए जो डिमांड की जा रही है उस सबका सम टोटल करना है, किसके द्वारा डिमांड की जा रही है, बाय द ऑल बायर्स इन द मार्केट, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय मार्केट डिमांड शेड्यूल और मार्केट डिमांड कर्व। ये करके आए हैं ना हम लोग पिछले चैप्टर्स में, मार्केट डिमांड शेड्यूल भी हमने स्टडी किया है एंड हमने मार्केट डिमांड कर्व को भी हमने स्टडी किया है। देन मार्केट सप्लाई, market supply refers to the sum total of supply of a commodity by all the firms in the market। मार्केट में अंदर जितनी भी सभी फर्म्स हैं उनके द्वारा जो एक कमोडिटी की जो टोटल सप्लाई की जा रही है वो किसको को शो करती है, मार्केट सप्लाई को, एंड इट इज इंडिकेटेड बाय मार्केट सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई कर्व। ओके, सो स्टूडेंट, अब हमने मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई का वो हमें दोबारा से हमने देख लिया कि क्या होता है मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। ओके, सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज struck when at the prevailing price in the market quantity demanded is equal to quantity supply। अब और there is no excess demand और एक्सेस सप्लाई इन द मार्केट। ऐसी सिचुएशन के अंदर ना तो मार्केट में एक्सेस डिमांड होती है ना ही एक्सेस सप्लाई होती है। अब यू कैन सी इन दिस टेबल, यस, इस टेबल में हम लोग देखो क्या शो कर रहा है ये टेबल। सो दिस टेबल शोज दैट एट प्राइस 5, देखिए क्या क्या गिवन है, पहले हमने क्या क्या दिखा रहे हैं इसके अंदर, एक तो एक्स कमोडिटी के प्राइसेस को शो कर रहे हैं इन रुपीज में, देन हम एक्स कमोडिटी के लिए जो क्वांटिटी सप्लाई है डजन्स में उसको शो कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हम एक्स कमोडिटी की डिमांड को शो कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कहां पर इक्विलिब्रियम में होगा। देखिए दिस टेबल शोज दैट एट प्राइस 5, ये 5 रुपीज है ना, जब 5 एट प्राइस इज इक्वल टू ₹5 ऑफ द कमोडिटी एक्स। सो मार्केट सप्लाई यहाँ पर कितनी है, जब प्राइस है एक्स कमोडिटी के प्राइस 5 रुपीज है तो मार्केट सप्लाई कितनी है, मार्केट सप्लाई इज इक्वल टू 50 डजन, एंड मार्केट डिमांड इस पर कितनी है, मार्केट डिमांड इज इक्वल टू 10 डजन। ओके, क्योंकि देखिए हमें याद है ना कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई एंड देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो जब प्राइस ज्यादा है तो उस पर सप्लाई तो ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, तो इसीलिए यहाँ पर
5 जब प्राइजेस हैं उस कमोडिटी के तो सप्लाई ज्यादा है, 50 डजन की है, जबकि डिमांड कितनी है, 10 डजन की। डिमांड लोग कम करेंगे जब प्राइस ज्यादा होंगे। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो एट दिस प्राइस द प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सेल मोर। इस प्राइस के ऊपर देखो प्रोड्यूसर तो ज्यादा बेचने की इच्छा रख रहा है, क्योंकि प्राइस ज्यादा है तो उसको प्रॉफिट होंगे। ठीक है, वो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वो तो क्या चाहता है कि ज्यादा सेल हो। सो प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सेल मोर देन व्हाट द बायर आर विलिंग टू बाय। जबकि बायर जो है, बायर के कंपैरेटिव बायर की डिमांड क्या है, इस हायर प्राइसेस के ऊपर कम है। बायर कम खरीदना चाह रहे हैं, लेकिन सप्लायर ज्यादा बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि प्राइसेस अभी हाई हैं। तो इससे क्या होगा, अब मार्केट के अंदर क्या हुआ, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। तो इट मीन्स की सिचुएशन कौन सी हो गई, एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी। और जब एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होगी तो उससे क्या होता है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो इट लीड्स टू अ फॉल इन प्राइस। तो इससे प्राइस गिरेंगे, आप प्राइस कम होने शुरू हो जाएंगे। सो सपोज द प्राइस रिड्यूसेस फ्रॉम ₹5 टू ₹4। अब प्राइस जो है कम हो गई, क्योंकि एक्सेस सप्लाई थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, प्राइस जो है अब कम होकर ₹5 से ₹4 हो गए। सो रिडक्शन इन ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी लीड टू अ राइज इन क्वांटिटी डिमांड। अब क्योंकि प्राइस कम हो गए तो सिंपल है, कंज्यूमर अपनी डिमांड को इंक्रीज करेगा, बढ़ाएगा, जबकि सप्लायर अपनी सप्लाई को कम करेगा। ओके, सो ये प्राइस के उस कमोडिटी के प्राइस में रिडक्शन आने से क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड राइज होगी एंड फॉल इन क्वांटिटी सप्लाई, और क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, फॉल होगी। सो कॉन्सिक्वेंटली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 20 डजन। 10 से 20 डजन पे आ गई ना, तो अब क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो गई कितने से, 20 डजन से, एंड क्वांटिटी सप्लाई रिड्यूसेस टू 40 डजन, जबकि सप्लाई क्या होगी, 50 से 40 डजन की रह गई। ओके, सो इवन एट दिस प्राइस मार्केट डिमांड इज नॉट इक्वल टू मार्केट सप्लाई। अभी भी मार्केट डिमांड मार्केट सप्लाई के इक्वल नहीं है ना, अभी भी यहाँ पर सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड है। तो इट मीन्स अभी भी यहाँ पर क्या है, इक्वल टू एक्सेस सप्लाई है। ठीक है ना, अभी भी ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। सो सपोज द प्राइस विल नाउ फॉल टू ₹3। अब फिर से सब, क्योंकि एक्सेस सप्लाई है, फिर से प्राइस क्या होंगे, कम होंगे। तो अब प्राइस कम होकर 4 से ₹3 हो जाते हैं। देन क्या होगा, जब प्राइस और कम हो जाएंगे तो एट दिस पॉइंट क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस टू 30 डजन। ठीक है, क्वांटिटी डिमांड जो है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, 30 डजन पर आ गई, वाइल क्वांटिटी सप्लाइड डिक्रीजेस टू 30 डजन। तो ये 40 से 30 डजन पर डिक्रीज हो गई, 30 पे आ गई। सो सिंस एट दिस प्राइस क्वांटिटी डिमांड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अब इसके ऊपर क्या देख रहे हो, अब देखो क्वांटिटी सप्लाई और क्वांटिटी डिमांड दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गई है। सो वी कैन से दैट मार्केट क्लियर्स इटसेल्फ, कि मार्केट ना अपने आप को खुद ही क्लियर कर लेती है। अगर एक्सेस डिमांड है या एक्सेस सप्लाई है, तो ऐसी फोर्स चलती है मार्केट में डिमांड और सप्लाई की, कि जिससे कि मार्केट अपने आप को खुद ही क्लियर कर लेती है इस एक्सेस डिमांड से या इस एक्सेस सप्लाई से। सो अकॉर्डिंगली इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹3। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गए हमारे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस हो गए ये ₹3। ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, इज इक्विलिब्रियम जो क्वांटिटी है वो हो जाएगी इज इक्वल टू 30 डजन। ठीक है, ये 30 डजन हो जाएगी। ओके, अब अगर हम इसको फिगर में देखें तो देखिए, यू कैन सी इन दिस फिगर डी इज डिमांड कर्व, डी इज डिमांड कर्व। ओके, एंड डी इज मार्केट डिमांड कर्व, यू कैन से डी इज द मार्केट डिमांड कर्व एंड एस इज द मार्केट सप्लाई कर्व। सो दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट पॉइंट ई पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वे मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। सो दस ई जो पॉइंट ई है, पॉइंट ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये आपका पास क्या हो गया, इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया। एंड एट पॉइंट ई, इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम प्राइस कितने हो गए, ₹3। ओके, इक्विलिब्रियम प्राइस इज इक्वल टू ₹3 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज इक्वल टू 30 डजन। क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइसेस को लिया इन रुपीज में और यहाँ हमने क्वांटिटी इन डजन में लिया। अब यहाँ पर एक चीज है, देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं सर कि अगर हमारे प्राइस, ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, मान लो हमारे प्राइस क्या है, ज्यादा है, 5 है। ठीक है, ₹5 रख देते हैं।
तो ₹5 अगर प्राइस ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हम अब सिचुएशन देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पर एक्सेस सप्लाई हो तब क्या होगा, और जब एक्सेस डिमांड हो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं एक्सेस सप्लाई के सिचुएशन में। तो एक्सेस सप्लाई, एक्सेस, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक्सेस सप्लाई में क्या हो रहा है, देखिए ये आपके पास डिमांड का है, ये सप्लाई का है। अब डिमांड आपके पास ये है और सप्लाई आपके पास नहीं है, ठीक है, यानी सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से। अगर प्राइस 5 है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, ठीक है। सो एक्सेस सप्लाई रेफर्स टू अ सिचुएशन in which market supply of a commodity is more than its market demand at the given price। इस 5 प्राइजेस के ऊपर मार्केट सप्लाई क्या है, ग्रेटर देन है मार्केट डिमांड से। तो द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई अराइजेस when market price is more than equilibrium price। और ये एक्सेस सप्लाई किस सिचुएशन में अराइज होगी, जब आपकी जो मार्केट प्राइस है वो आपके इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा है। क्योंकि इक्विलिब्रियम प्राइस तो हमारे यहाँ पर 3 है, ये 3 है, और अगर इक्विलिब्रियम प्राइस से मार्केट प्राइस 5 ये ज्यादा है, तब ये एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन जो है वो अराइज हो जाती है। ओके, सो यहाँ पर ये सिचुएशन अराइज हो रही है। सो अब अगर हमने ऊपर टेबल में देखे बच्चे, ऊपर टेबल में जैसे कि हमने देखा था, ऊपर टेबल में ये देखे, तो इस टेबल के अंदर एक्सेस सप्लाई का अकर्स व्हेन प्राइस इज यस व्हेन प्राइस इज ₹5 बिकॉज एट दिस प्राइस मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड। कि मार्केट सप्लाई 50 है, मार्केट डिमांड आपकी 10 है। अगर उससे, अगर इस इक्विलिब्रियम प्राइस से और ऊपर 4 पे भी जाए तो यहाँ पर भी मार्केट सप्लाई आपकी ग्रेटर देन है मार्केट डिमांड से। ओके, सो इट मीन्स कि जब आपके पास मार्केट प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा होते हैं तो वहां पर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन होती है। ओके, सो यहाँ पर एक्सेस सप्लाई की सिचुएशन है, हमने टेबल में देख लिया। यहाँ पर क्या है, मार्केट सप्लाई इज ग्रेटर देन मार्केट डिमांड, सो दिस इज इक्वल टू ए बी। ये किसके इक्वल है, ए बी की, ये ए बी इसके इक्वल है एक्सेस सप्लाई। ओके, सो इसी तरीके से अब ये फिगर जो है, फिगर की बात करें तो फिगर जो है हमें क्या कर रही है, प्रेशर ऑफ एक्सेस सप्लाई लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस। अब ये यहाँ पर एक्सेस सप्लाई क्या होगी, वो ये हमारे ऊपर प्रेशर डालेगी कि हम मार्केट प्राइस को कम करें, क्योंकि मार्केट प्राइस कम करेंगे प्रेशर आ जाएगा। एक्सेस सप्लाई का प्रेशर मार्केट में हो रहा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो प्रेशर ऑफ एक्सेस सप्लाई लीड्स टू फॉल इन मार्केट प्राइस। तो इस प्रेशर की वजह से, सप्लाई के ज्यादा होने की वजह से मार्केट में क्या होगा, मार्केट प्राइस जो है वो गिरने शुरू हो जाएंगे। एंड ड्यू टू फॉल इन प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस। इस प्राइस के गिरने से आपके मार्केट डिमांड क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज हो जाएंगे। कहां से कहां तक, देखो ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है। अब हमारे प्राइस कम होने शुरू हुए तो डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होनी शुरू होगी। इंक्रीज होने का मतलब आपके एक्सटेंशन होगा डिमांड के अंदर। डिमांड के अंदर जब एक्सटेंशन होगा, तो मैंने आपको बताया था ना, जब डिमांड कर्व का एक्सटेंशन होता है तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ होती है, ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट होती है ना एक्सटेंशन में, और कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे से ऊपर की तरफ। जबकि सप्लाई में उल्टा होता है, सप्लाई कर्व ये है हमारा, सप्लाई में जब एक्सटेंशन होती है तो ऊपर की तरफ है। अब ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, ये वाला हमारा डिमांड कर्व है। तो इस डिमांड कर्व के ऊपर क्या हो रहा है, जब प्राइस एक्सेस सप्लाई की वजह से प्राइस कम हो रहे हैं तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड इंक्रीज होगी। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो ये क्या होगा, देखो डिमांड इंक्रीज हो रही है ना, एक्सटेंशन हो रही है, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, सो एक्सटेंशन हो रही है, यानी डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, क्वांटिटी डिमांड हमारी। और क्वांटिटी सप्लाई क्या होगी, वो कम होगी। क्वांटिटी सप्लाई कम होगी तो देखो नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है इधर, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है सप्लाई में प्राइस के कम होने से। प्राइस के गिरने की वजह से डिमांड जो हो गई है वो एक्सटेंड हो रही है, और सप्लाई हमारी क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। यानी अब डिमांड हमारी अब इनके बढ़ रही है और प्राइस के गिरने से, और सप्लाई हमारी कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जो कि अब ये डिमांड बढ़कर ए से ई की तरफ जा रही है, और ये सप्लाई जो है कॉन्ट्रैक्शन होकर बी से ई की तरफ जा रही है। क्लियर है ना। सो एट पॉइंट ई, इस पॉइंट के ऊपर मार्केट डिमांड इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई, एंड ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज 30 डजन एंड इक्विलिब्रियम प्राइस इज ₹3।
ये तब तक इसका तब तक डिमांड कर्व के ऊपर तब तक एक्सटेंशन होगी और सप्लाई पर तब तक कॉन्ट्रैक्शन होगी जब तक ये दोबारा से उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर नहीं आ जाते, जहां पर जो आपकी एक्सेस सप्लाई है वो क्लियर नहीं हो जाती। जब तक ये क्लियर नहीं हो जाती तो एक्सेस सप्लाई कब क्लियर होगी, जब हम दोबारा से ई पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। क्लियर। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं यहाँ पर, मतलब कि अब आपकी बात आ गई एक्सेस डिमांड की। तो एक्सेस डिमांड कब होगी, एक्सेस डिमांड होगी जब आपका मार्केट प्राइस इज लेस देन इक्विलिब्रियम प्राइस। जब मार्केट प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम होता है तो वहां पर क्या होगी, एक्सेस डिमांड। अब यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा 3 है और मार्केट प्राइस अब अगर हम यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो मार्केट प्राइस हमारा कम है, तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर एक्सेस डिमांड होगी। जैसे हमने देखो ऊपर टेबल में देखते हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस है। अब नीचे जो इससे का जो ये प्राइस है 2 या ये प्राइस है 1, इस पर क्या हो रहा है, अब आपकी सप्लाई 20 है 2 के ऊपर, लेकिन डिमांड आपकी 40 है, तो एक्सेस है सप्लाई, ठीक है ना। इसी तरीके से 1 पे देखें तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है, सप्लाई 10 है और डिमांड आपकी 50 है। तो इट मीन्स कि जब आपके पास जो मार्केट प्राइस होता है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से कम हो तो वहां पर क्या होती है सिचुएशन, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन होगी। तो एक्सेस डिमांड में अब हम देखें क्या होगा, एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज मोर देन इट्स मार्केट सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। मार्केट डिमांड इज ग्रेटर देन मार्केट सप्लाई से। So the situation of excess demand arises when market price is less than the equilibrium price. Okay, जैसा कि हमने टेबल में ऊपर देखा है, टेबल के अंदर की excess demand occurs when price is ₹2 because at this price market demand is greater than market supply. So this is equal to, ये किसके इक्वल हो रही है यहाँ पर, CD 2 प्राइस के ऊपर, CD के इक्वल हो रही है ना हमारे पास एक्सेस डिमांड। सो अब इस फिगर के अंदर क्या हो रहा है, प्रेशर, इस फिगर से साफ दिख रहा है कि अब किसका प्रेशर है, डिमांड का प्रेशर है। सो प्रेशर ऑफ एक्सेस डिमांड लीड्स टू राइज इन मार्केट प्राइस। अब डिमांड का प्रेशर ज्यादा है, यानी मार्केट में सप्लाई कम है डिमांड ज्यादा है, तो डिमांड का प्रेशर हो रहा है। डिमांड के प्रेशर की वजह से अब क्या करेंगे, सप्लायर मार्केट में प्राइस को बढ़ा देंगे, तो राइज क्या होंगे, मार्केट प्राइस राइज हो जाएंगे। सो मार्केट प्राइस राइज होने की वजह से अब क्या होगा, जब मार्केट में प्राइस बढ़ते हैं तो डिमांड और सप्लाई के, डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है, तो डिमांड हमारी क्या होगी, अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी और सप्लाई हमारी क्या होगी, एक्सटेंड। तो क्या यहाँ पर हो रहा है, देखिए ये आपका डिमांड कर्व है, डी पॉइंट से वो ई की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ मूवमेंट होगी, कॉन्ट्रैक्शन होती है ना ऊपर की तरफ मूवमेंट में, और सप्लाई में, ये सप्लाई कर्व है, इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट क्या हो रही है, एक्सटेंशन। तो यानी प्राइस जब आपके राइज हो रहे हैं, प्राइस जब बढ़ गए तो उस पर डिमांड आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और सप्लाई आपकी एक्सटेंड हो रही है, और ये तब तक होगी जब तक कि दोबारा से उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट ई पर नहीं पहुंच जाएंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, ड्यू टू द राइज इन प्राइस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस फ्रॉम पॉइंट डी टू पॉइंट ई ऑन डिमांड कर्व एंड क्वांटिटी supplied rises from point C to point E on supply curve. So at point E, market demand is equal to market supply. Okay, so E is the equilibrium point where equilibrium quantity is 30 dozen and equilibrium price is equal to ₹3. Yeah. सो यहाँ पर हमारा जो लास्ट टॉपिक जो था, ये हमने एक्सेस सप्लाई आपको क्लियर कर दिया। यहाँ पर आपके पास 3 बेसिक अजम्पशंस ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये लास्ट टॉपिक है आज के हमारे लेक्चर का। तो इसके बेस जो हमने अभी मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन डिस्कस किया, इसके हम अजम्पशंस क्या मान के चल रहे हैं, 3 अजम्पशंस है कि प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड आर पॉजिटिवली रिलेटेड, ठीक है, एक पॉजिटिवली रिलेटेड होनी चाहिए, और दैट सप्लाई कर्व ऑफ अ कमोडिटी स्लोप अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड होना चाहिए लेफ्ट टू राइट। सेकंड अजम्पशन हम क्या लेके चल रहे हैं कि प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड आर नेगेटिवली रिलेटेड, एक दूसरे से नेगेटिवली रिलेटेड है, और दैट डिमांड कर्व ऑफ अ कमोडिटी स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। Okay, and the last is force of supply and demand operate freely without any government intervention. गवर्नमेंट की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, और मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई की जो फोर्स है, फ्री फोर्स जो है, वो उसके अंदर ऑपरेट हो। तो ये 3 अजम्पशंस हम लेकर चलते हैं इस मार्केट इक्विलिब्रियम के लिए। ओके स्टूडेंट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।